मास्टरनी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कहती हैं, बच्चों मैं तुम सबको एक सबक देती हूँ और तुम सबको इसका मतलब ढूंढ कर लाना है। इसके ऊपर एक निबंध भी लिखना है, ठीक है? फिर मास्टरनी ब्लैक बोर्ड में उस सबको लिख देती और बच्चों से कहती, ये है शराफत। बच्चों तुम सब शराफत का मतलब ढूंढ कर लाना और इसके ऊपर एक निबंध भी लिखना। कल सबकी कॉपी चेक करूंगी। फिर इतना बोलकर मास्टर ने छुट्टी दे देती है। सारे बच्चे बात करते करते घर आने लगते हैं। छोटू कहता है, आखिर ये शराफत का मतलब होता क्या है? तो राधा कहती है, मुझे नहीं पता। फिर ढोलू कहता है, मैं तो पहली बार सुना हूँ। तो लल्ला कहता है, हाँ मैं भी पहली बार ही सुना है। आज से पहले मैंने इस शब्द का कहीं नहीं इस्तेमाल किया। तो छोटू कहता है, तो हमें बताएगा कौन? हम किससे पूछे कि शराफत का मतलब होता क्या है? तो ढोलू कहता है, अब तो दद्दू ही बता पाएंगे इसका जवाब, हमें तो नहीं पता। हमें जल्दी जल्दी घर चले जाना चाहिए, तब दद्दू से पूछेंगे और हमें पता चल जाएगा। फिर लल्ला और राधा दोनों कहते हैं, अगर तुम लोगों को इसका जवाब मिल जाए तो हमें भी जरूर बताना, हमें भी तो निबंध लिखनी है। तो ढोलू छोटू कहते हैं, हाँ बिल्कुल, पर हमें पता तो चले, उसके लिए पहले घर पहुंचना होगा। फिर सारे बच्चे अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। आधे रास्ते में ही उन्हें बंसीलाल मिल जाते हैं। फिर बंसीलाल उन दोनों से बात करने लगते हैं। बात करते करते ढोलू कहता है, क्यों ना हम इन्हीं से पूछ लें कि शराफत का मतलब क्या होता है, इन्हें तो जरूर पता होगा। तो छोटू कहता है, हाँ इन्हें तो पता ही होगा, चलो इनसे ही पूछ लेते हैं। फिर दोनों मिलकर बंसीलाल से पूछते हैं, आखिर शराफत का मतलब होता क्या है? आपको इसका मतलब पता है क्या? और अगर पता है तो हमें बता सकते हैं क्या? तो बंसीलाल कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं बताता हूँ तुम दोनों को कि शराफत का मतलब होता क्या। छोटू कहता है, हमें बताइए ना, हमें इसके ऊपर निबंध लिखनी है। तो बंसीलाल कहता है, शराफत का मतलब होता है किसी को तकलीफ देना, किसी की बुराई करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, दूसरों की चीजों को ले लेना और उनको ना देना। और आसान शब्द में कहें तो बदमाशी को ही शराफत कहते हैं। तो ढोलू छोटू पूछते हैं, क्या सच में शराफत का मतलब यही होता है? तो बंसीलाल कहता है, हाँ सच में शराफत का मतलब यही होता है। तुम्हारे अंदर भी शराफत होनी चाहिए, मेरा मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना? तो ढोलू छोटू कहता है, हाँ हमें सब समझ में आ गया। फिर दोनों घर वापस आने लगते हैं। फिर अचानक से चंपक उनको देख लेता है। फिर वह दूर से ही ढोलू छोटू की आवाज लगाता है, ढोलू छोटू जरा इधर आना, थोड़ी सी मेरी मदद कर सकते हो क्या? तो ढोलू छोटू चंपक को देखकर अनदेखा कर देता है और चंपक की मदद नहीं करता है। दोनों चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और आपस में बातचीत करने लग। ढोलू कहता है, हमने सही किया ना, यही तो है शराफत। बंसीलाल ने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया। तो छोटू ने कहा, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं हम तो। आखिर में दोनों घर पहुंच जाते। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो दद्दू कहते हैं, चलो दोनों खाना खाने बैठ जाओ। तो दोनों दद्दू की बात नहीं मानते और टीवी देखने बैठ जाते हैं। तो दद्दू गुस्सा होकर कहते हैं, दोनों बहरे हो गए हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा है तुम लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? चलो चलकर खाना खा लो। तो ढोलू छोटू कहते हैं, दद्दू यही तो शराफत है। ये सब सुनकर दद्दू बोले, ये सब क्या बोल रहे हो? ये शराफत है? किस शराफत की बात कर रहे हो तुम लोग? चुपचाप दोनों खाना खाने चलो, वरना मुझे डंडा निकालना पड़ेगा। फिर भी
ढोलू छोटू दद्दू की बात नहीं सुनता है और उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। दोनों टीवी देखने में ही मग्न हो जाता है। बस इतने में ही दद्दू को गुस्सा आ जाता है और वो डंडा लेकर आते हैं। फिर क्या, फिर वो ढोलू छोटू को बहुत पीटते हैं और कहते हैं, तुम दोनों को समझ नहीं आ रहा क्या? मैं कब से बोल रहा हूँ खाना खा लो, खाना खा लो, मुझे बर्तन भी धोना है, तुम दोनों को समझ नहीं आ रहा क्या? तो ढोलू छोटू कहते हैं, अरे दद्दू आप हमें मार क्यों रहे हो? हम तो शराफत दिखा रहे थे। तो दद्दू ने कहा, ये क्या शराफत लगा रखे हैं? ये पट्टी किसने पढ़ाई है तुम दोनों को? तो ढोलू छोटू कहते हैं, बंसीलाल ने। आज मास्टरनी ने हमें क्लास में सबक दिया था कि शराफत का मतलब समझकर आना है और उसके ऊपर निबंध भी लिखना था। और जब हम स्कूल से घर वापस आ रहे थे तो हमें रास्ते में बंसीलाल मिल गए और उसी ने हमें बताया कि शराफत का मतलब होता है कि दूसरों की बातें ना मानना, किसी को नुकसान पहुंचाना और किसी की चीजों को छीन लेना, यही शराफत है। और उसने कहा कि हमारे अंदर शराफत होनी चाहिए, बस इसलिए हम आपको शराफत दिखा रहे थे और हम दोनों तब से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर शराफत होता क्या है। तो दद्दू बोले, तो अब तुम दोनों से सीखना पड़ेगा कि शराफत क्या होता है। और चलो थोड़ा बंसीलाल के पास, मैं भी तो देखूं कौन से मास्टर से पढ़कर आया है वो, जिसने तुम्हें ऐसी ऐसी सीख दी। फिर तीनों बंसीलाल के पास जाते हैं। बंसीलाल के पास पहुंचकर दद्दू कहते हैं, ये सब क्या सिखा रहे हो तुम मेरे बच्चों को? किसी का नुकसान कर देना, किसी की चीजों को छीन लेना, ये कैसी शराफत है? तुम कौन से स्कूल में पढ़कर आए हो? यह सब सुनकर बंसीलाल डर जाता है और चुपचाप होकर दद्दू की बातों को सुनता रहता है। फिर दद्दू कहते हैं, चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ से बोलोगे? तुम तो गलत हो। आइंदा अगर तुम मेरे बच्चों को ऐसी वैसी सीख दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरे बच्चों के आसपास भी मत भटकना। बच्चों को गलत गलत चीजें सिखा रहे हो। ये डंडा देख रहे हो ना, अगली बार ये डंडा इन्हीं से तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम समझ नहीं पाओगे कि गलत क्या है और सही। और इन दोनों को तुम्हें ठिकाने लगा ही दूंगा। और तुम दोनों बेवकूफ हो क्या? शराफत का मतलब शरीफ होना होता है, ना कि बदमाश होना। शराफत का मतलब होता है कि किसी की मदद करना, भलाई करना, दूसरों को तकलीफ ना देना और बड़ों की बातें मानना, यही होती है शराफत। तुम लोगों के पास कोई भी आता है और कुछ भी कहकर चला जाता है और तुम दोनों उसे ही रटने लगते हो। यह सब सुनकर ढोलू छोटू ने कहा, हमने तो चंपक की भी बात नहीं सुनी थी, यही सोचकर कि यही तो शराफत है। तो दद्दू ने कहा, क्या तुम दोनों ने ऐसा किया? जाओ फौरन जाकर चंपक से माफी मांगो। फिर ढोलू छोटू और दद्दू तीनों चंपक के पास जाते हैं। चंपक के पास जाकर ढोलू छोटू फिर माफी मांगते हैं। फिर दद्दू कहते हैं, इनकी बुद्धि फिर गई थी। बंसीलाल ने इन्हें कुछ भी सिखा दिया था, इस वजह से ये बेवकूफी कर रहे थे और तुम्हारी बातों को अनसुना कर कर चले गए, ये सोचकर कि किसी की बातें ना मानना ही शराफत है। लेकिन आइंदा ये दोनों ऐसा नहीं करेंगे। इस बार तुम इन दोनों को माफ कर दो। तो चंपक कहता है, अरे अरे कोई बात नहीं, इतनी भी जरूरी नहीं था, मैंने खुद ही कर लिया। फिर शाम होते ही सारे बच्चे इकट्ठे मिलते हैं। मिलने के बाद ढोलू छोटू सारी कहानी लल्ला और राधा को बता और कहते हैं, तुम्हें पता है आज ये सब हुआ हमारे साथ? तो लल्ला कहता है, चलो अच्छी बात है, तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से हमें भी पता चल गया
कि शराफत का मतलब होता क्या है। अब हमें अपने घर वालों से पूछना भी नहीं पड़ेगा। अब मैं इसके ऊपर अच्छे से निबंध लिख पाऊंगा, क्योंकि अब मैं इसके बारे में जान चुका हूँ। अब हमारा सबक आसानी से पूरा हो जाएगा।